तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। तो ये सुबह की रोटी पड़ी हुई थी हमारी, परांठा पड़ा हुआ था। तो खाना किसी ने नहीं था, बेटे ने तो मेरे ने बिल्कुल भी नहीं खाना था, ठीक है ना। तो ये माशाल्लाह से ये देखें, साथ में अचार, साथ में चटनी तो हम पुदीने की हम बनाते ही बनाते हैं ना। साथ में हमारा सालन पड़ा हुआ था, गोश्त वाला। बिस्मिल्लाह। मैं अपनी बेटी के घर गई थी, बताया था आपको। तो गाइस, हमारी वीडियो पसंद आएगा ना, हमें ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, जितना भी हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरी मिर्चें काफ़ी हैं। अभी हमारे पास ना अनारदाना नहीं था, वरना हम ना अनारदाना डालें ना, इतना मज़ा आता है उसमें, वो डालने में। ये मैंने ही खानी थी रोटी, सुबह की बची हुई पराठा। दोपहर में तो मैंने अपनी बेटी के घर गई थी, दोनों बेटियों के घर गई थी। तो अल्लाह भला करे, अल्लाह पाक शैतानी वसवसों से बचाए।
मैं पानी ना ये शुरू से पीती हूँ, रोटी खाने से यानी कि या दरमियान में पीती हूँ, आखिर में पानी नहीं पीती। पीते हैं लोग, पीने वाले पीते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती। अगर मैं भूल भी जाऊँ ना कि मैंने सारी रोटी खा ली, मैंने पानी नहीं पिया, मैं पीती ही नहीं हूँ। फिर नहीं पीती, फिर मैं कहती हूँ ना भाई, क्योंकि हमारे नबी, हमारी सुन्नत का तरीका जो सा आता है हुआ है ना, ये यही है। सुनती तरीका यही है। अल्लाह पाक हर किसी को, अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नमाज पढ़ते हुए ना, बाकी मर्जी अपनी अपनी है, मर्जी अपनी अपनी जैसे मर्जी को पढ़े, कोई हमें मसला नहीं है इसमें। मैं अपनी बात बताने लगी हूँ कि हमें ना, हम किसी को भी नहीं मना करते, कोई सुन मतलब कि बाज़ औक़ात नमाज पढ़ते हैं ना लोग, फ़र्ज़ ही अदा कर लेते हैं, सुनते नहीं पढ़ते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक, मुझे नहीं याद मैंने कभी आज तक ना कभी सुन, अगर फ़र्ज़ पढ़ रही हूँ तो सुनते नहीं पढ़ूंगी या नफल नहीं पढ़ूंगी, नहीं, मैं पूरी नमाज ही मुकम्मल पढ़ती, जो मर्ज अंधेरी आए, तूफान आ जाए, जो मर्जी हो जाए। बल्कि बाज़ कहता है मैं सोच रही होती हूँ कि यार लोग भी हैं सुन, तो वो पढ़ लेते हैं, फ़र्ज़ पढ़े, मैं भी फ़र्ज़ ही पढ़ लूँ। फिर पता नहीं क्या आता है मेरे दिमाग को ना, एकदम सा वो उलझन सी होना शुरू हो जाती है, फिर मैं सुनते भी लाजमी पढ़ती, मैंने फिर छोड़नी नहीं होती, सुनते मैं नहीं छोड़ती। मैं कहती जब अल्लाह पाक, मेरे ज़हन में ये चीज़ आती, जब अल्लाह पाक ने चीज़ दी हुई है, आखिर पढ़ने के लिए दी है ना, नफल है। मैंने कुरान पाक में मतलब सॉरी, उसमें नमाज में, फजर की नमाज में 2 सुनता 2 नफल, 2 सुनता 2 फर्ज, सॉरी, फजर की नमाज में 2 सुनते 2 फर्ज होती हैं ना, 12 रकाते हैं। हाँ फिर आप ये देखता है, बाल लोग ना असर की नमाज पढ़ते हैं ना, तो 4 फर्ज ही पढ़ लेते हैं, तो चलो 4 फर्ज पढ़ लें, कोई सुनते ना भी पढ़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अबू जी ने आज तक जितने भी नमाजें पढ़ते थे ना, पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते थे, उन्होंने आज तक सुनते नहीं छोड़ी। बल्कि फजर जोर असर की नमाज होती थी, तो 4 फर्ज अगर पढ़ने होते थे ना, तो उन्होंने लाजमी सुनते पढ़ी, और हमें भी वही आदत पड़ी हुई है। हम अगर असर की जोहर की असर की नमाज पढ़े, हमने फ़र्ज नहीं पढ़ने, हमने 4 सुनते भी लाजमी पढ़नी है, पढ़ते हैं भाई हम लोग। हम कहते हैं नहीं, जब अल्लाह ताला ने अपने साथ ये चीज़ जोड़ी हुई है, हम तो उसे लैदा नहीं ना कर सकते, हम नहीं लैदा कर, हम कहते हैं नहीं भाई, अल्लाह पाक ने चीज़ दी है तो पढ़ने के लिए दी हुई है, हम नहीं ऐसे करते, हमने सुनते लाजमी पढ़नी होती हैं। मेरे मतलब के बाज़ लोगों से तकरार 1-2 दफ़ा से हुआ है, कहते रोनी तू तो नाल, जब असर की अज़ान होती है, असर की नमाज यानी कि हम पढ़ते हुए देखते हैं, रानी 4 फर्ज ही पढ़ लिया कर, 4 फर्ज ही असर की नमाज दे होंदे आ। मैं कह भाई जिथे 4 फर्ज होंदे हैं ना, 4 सुनता पढ़ लोगे तो कोई फर्क तो नहीं पैंदा, सवाब ही है ना, जितना आप ले लोगे उतना ही अच्छा है, कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें, कि बुरी बात है, नहीं कोई बुरी बात नहीं है।
हम कभी भी नहीं ये बात सोचते। हम कहते नहीं भाई, हमने 4 सुनते पढ़ी हैं, 12-17 रकातें हैं नमाज की रात की, वो भी हम पढ़ते हैं, 17 की 17 ही पढ़ते हैं। बाद लोग हाँ, हमने कई देखा है कि सुनते नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं सुनते। हम नहीं ऐसे करते। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है भाई, जो जो जहाँ लगा है वहाँ पे अपनी जगह पे ठीक होगा। हम अपनी जगह पे ठीक हैं, हम नहीं कहते कि वो लोग गलत हैं, अपनी जगह पे सही होंगे। अल्लाह पाक ने हमें तौफीक ऐसे अता की है, हम करते हैं। हम कहते हैं या बरतला तूने हमारे सुनते हमारे नबी की हैं, सुनते तो हम कहते हैं 4 यानी कि 4 सुन पढ़ते हैं जब, तो बाकी सुनते तो हमने पढ़नी होती हैं भाई, जो मर्जी हो जाए, तूफान आए, अंधेरी आए, जो मर्जी हो जाए। फिर दूसरी बात ये, बाज़ लोग जो होते हैं ना, नमाज में पढ़ होते, ख़त्म कर ली होती है ना, तो कोई आ जाए ना, कोई आ जाए तो वो आवाज़ दे, तस्बीह कर रहा हो नमाज की, वो तस्बीह को रख के बोलना शुरू कर देते हैं। ये भी उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैंने तूफान आ जाए, अंधेरी आ जाए, जो मर्जी आ जाए, मैं कहती हूँ या बैठला, जिसकी हम नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह पाक की, तो चाहे दूध ऊपर रखा हो, चाहे जो मर्जी भी होता हो, लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक तेरी नमाज अदा कर रहे हैं ना हम, तो तूने ही बंदों को यानी कि संभाला, तूने ही यानी कि इनको हिदायत देनी है। मैं नहीं ऐसे करती। दूध गिर जाए, उबलता हुआ, जो मर्जी हो जाए, मैं बाज़ औक़ात मुझसे भी दूध उबल जाता है, मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ, बाज़ औक़ात मुझे नहीं याद रहता, वो उस वक्त पता चला खुशबू आ रही होती है, मैं कहती हूँ या बार ताला ये पहले फ़र्ज़ है, कोई बात नहीं, उसकी हिफाजत भी तूने की, तेरी मैंने नमाज नहीं छोड़नी, नमाज में मैंने तोड़ के नहीं जाना वहाँ पे। नहीं, नमाज लाजमी, मैं नमाज में बोलती हूँ, यानी कि मैंने खुद देखे अपने यानी कि जब किसी घर जाओ, तस्बीह कर रहे होते हैं, फिर पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बंदा जब घर में आया है, आपके पास बैठा है, ये 10-15 मिनट उसे पता है ना। बहुत सारे लोग मैंने देखे, हमारे अबू मतलब के बाज़ का, तो उन्होंने 1-2 दफ़ा, हमारी अम्मी ने 1-2 दफ़ा इस तरह किया कि नमाज़ पढ़ते हुए, तस्बीह करते हुए, तो उन्होंने यानी कि उठ के यानी कि कुरान पाक पढ़ते हुए, तो उन्होंने उठ के यानी कि मतलब कि उनकी बात सुनी, या तस्वीर रख के बात सुनी, कुरान पाक मैंने के ठपके के हम लोगों ने देखा, बात सुनी। हम लोग कहते, मेरे अबू कहते थे नहीं बेटा, जिसकी आप इबादत कर रहे हो ना, जो बंदा आया है ना, उसको पता है कि ये कुरान पाक पढ़ रहा है, ये नमाज पढ़ रहा है, ये पढ़ के वेला हो जाए तो फिर हमसे बात कर लेगा। ये बंदे का अपना वसवसा फिर शैतान डाल देता है ना, अपना वसवसा डालता है ना, हाय इसको, ये तो नमाज पढ़ रहा है भाई, है जल्दी से जाओ, किसी को मतलब कि वो मेहमान आया, उससे तो सब्र कर ही लेना ना। ये तो इंसान को खुद चाहिए ना कि शैतानी वसवसा आया, अब जल्दी से भी हम नमाज ख़त्म करके पहले इसकी बात सुन ले। भाई जो आया है ना, उसको अल्लाह ताला ने भेजा है ना, तो उसको अल्लाह ताला ने सब्र भी अता किया है कि ये पढ़ रहा है, इसके पढ़ने दो, पढ़ लेगा नमाज तो इसने हमसे ही बात करनी है। मैं ऐसे नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो करते हैं अल्लाह पाक हमको भी हिदायत दे, उन्हें भी हिदायत दे। मैंने कई औरतों को देखा है, कई औरतों को देखा है नमाज पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए हम बोलना शुरू कर देती हैं, ऐसे वैसे नहीं, हम नहीं ऐसे करते। हम कहते हैं नहीं। दूसरी बात है, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, यकीन करें, हम मेरी कितनी दफ़ा बहस हुई है, नमाज पढ़ेंगे ना वो लोग, तो दुपट्टे के बगैर, यानी कि नमाज नहीं, सच सॉरी, वजू करेंगे दुपट्टे के बगैर ही, दुपट्टे के बगैर ही यानी कि वजू करना शुरू कर देते हैं। औरतों को मैंने देखा है। एक तो मेरी बहस हुई, हमारे अपने ही रिश्तेदारों में कोई औरत थी, मैंने उसे इतनी बात बोली, मैंने कहा बाजी आप ना, जब अल्लाह के हजूर बंदा पेश होता है ना, तो बड़े सलीके से पेश होना चाहिए, बड़े सलीके के साथ।
क्योंकि दुनिया आखिरत सब कुछ भूल के ना वो खुदा के सजदे के आ जाता है कि या अल्लाह ताला मैं अगर मैं पाक साफ होकर सजदे का तुझे करने लगा हूँ, तो उसमें यह भी है कि दुपट्टा हम जब अपने बड़ों के पास जाते हैं, जब हम बड़ों के पास जाते हैं किस तरह दुपट्टे लेके एहतराम के साथ जाते हैं ना, तो जब हम अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं ना, तो हमें इससे बेहतर मतलब कि बेहतर से बेहतर तरीका इख्तियार करना चाहिए ना कि है वाशरूम से हो के आ रहे हैं, वो दुपट्टा उतार दिया सर से तो वजू करना शुरू कर दिया। मेरी बात का जो भी सुन रहे बंदा वो गुस्सा ना करे, मैंने कोई बुरी बात नहीं बोली, जितने भी पूरी आवाम सुन रही है गुस्सा नहीं करना कि मैंने ये बात इन्होंने गलत बोली है। बाकी अपना अपना फेल है, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, हमें ये, लेकिन मैंने ये उससे टोका वैसे ज़रूर है। मैं आपसे झूठ बोलूं कि मैंने नहीं टोका, मुझे मतलब कि इस बात की वो हुई कि या ताला जब हम अपने अपने माँ बाप के पास जाते हैं, अपने बड़ों के पास सलाम करने जाते हैं, तो कितना एहतराम करते हैं, ये हमारे बड़े हैं, हम इनसे दुपट्टा लेके बड़े एहतराम के साथ जाएंगे, बड़े एहतराम से उनसे प्यार लेंगे। तो अब तो हम अल्लाह के हजूर पेश हो रहे हैं ना, अब तो हम अल्लाह पाक की बारगाह में पेश हो रहे हैं, तो हमें तो बेहतर से बेहतर तरीके अख्तियार करने चाहिए। तो गैस अगर हम मेरी ये बातें किसी को भी बुरी लग रही हों तो माजरत, तो मैंने वैसे कह दी। अगर किसी बहन भाइयों को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बता दें, अगर किसी बहन भाई को बुरी लगे तब भी मुझे बता दें, ठीक है, कि बाजी आंटी है आपने ये अच्छी बात नहीं की, ठीक है। मैंने सिर्फ इस तौर पे किया कि मैंने अपना बताया है कि जब मैं भी अपने माँ बाप बड़ों के पास जाती हूँ तो उनके साथ मतलब दुआ सलाम लेती हूँ, तो कितना एहतराम होता है ना बंदे का, यार हम अपने बड़ों के पास जा रहे हैं, बड़े एहतराम से जा रहे हैं। फिर मेरे जहन में उस बात को लेके इस समय यानी कि मैंने ये बात की है, सोच आई मुझे कि हम तो, ये तो अल्लाह पाक ने मेरे जहन में सोच डाली होगी ना, बंदों ने तो नहीं डाली ना, अल्लाह पाक ने डाली कि या भाई ताला हम तो अपने माँ बाप के अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे हैं ना, उसको सजदा करने लगे हैं, ठीक है। और जब इंसान नमाज पढ़ता ना, अर्श और फर्श फरिश्ते सब गवाह हो जाते हैं, ठीक है। इंसान कोई भी गवाही ना दे, अल्लाह तो सबसे बड़ा गवाह है ना बंदे का कि ये मेरी बारगाह में पेश हो रहा है, फिर अल्लाह के फरिश्ते हैं इतने। देखो नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में बड़े फरिश्ते हैं, बहुत लामहदूद, यानी कि दुनिया कायनात कितनी सजदे करते हैं, ये करते हैं, वो दरख्त यानी कि कलमा पढ़ते हैं, हम लोगों को नज़र नहीं आ रहे होते क्योंकि वो भी जिंदा है, दरख्त भी जिंदा है। जब देखिए अब दरख्त जिंदा है तो वो अपने अंदर से वो परवरिश दरख्त करता है ना, शाखें निकालता है, ठीक है, तो वो भी तो जिंदा ही है ना, वो कौन सा है वो है मरे में, वो तो सूखे जब पत्ते हो तो सूख जाता, दरख्त गिर जाता, वो तो मर गया, वो तो जिंदा ही है। इस वजह से मैं तो जब भी चिड़ियों सवाब सवाब के लिए अल्लाह ताला ने बड़े रास्ते निकाले, यकीन करें आप, नेकियों के बहुत रास्ते हैं। मैं कहती बल्कि बुराई का रास्ता कम है, नेकियों के रास्ते ज्यादा है। नेकियों के रास्ते इसलिए ज्यादा, जब हम देखो कहीं भी चले जाते हैं, हम लोग कहते हैं ना हम लोग कि नहीं नेकी भी देखो, अल्लाह पैसे होते हैं तो इंसान नेकी भी कमाता है, कमाता है ना, नेकी के बगैर भी यानी कि ऊंची ऊंची सी बड़ी बड़ी हम लोग सोचते हैं ना, वो पैसों के साथ ही होती हैं। जब हम ये सोचते हैं या बार ताला मैं तेरा मिलाद करूँ, मुझे बहुत सारा पैसा दे, मैं तेरा मिलाद करूँ, तेरी महफिलें सजाऊँ, कितनी खुशी होती है ना बंदे को कि ये करूँ वो करूँ, ने अच्छे अच्छे बहुत से बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम, छोटे छोटे तो काम तो बगैर पैसे के भी हो जाते हैं, तो लेकिन जो बड़े बड़े काम होते हैं ना वो बगैर पैसों के नहीं होते। कैसे बंदा, हम देखो ना, हमने कोई मिलाद करवाना होता है, कितने हम लोग सोचते हैं यार हमारे पास देग हो, ये हो, हम ये पकाएं वो पकाएं, फिर अल्लाह ताला के हुजूर में पेश करें, उसकी आवाम को खिलाएं, उसके बंदों को खिलाएं, कितनी खुशी होती है, दिल को अपने आप ही खुशी मिलती है सच्ची। जब इंसान नेकी करता है ना बहुत खुशी होती है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैं यही बात सोचती है या भाई ताला तेरा शुक्र है
कि तूने मेरे हाथ से नेक काम करवाया। बस मैं इसी अल्लाह पाक की इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि अल्लाह पाक तेरा बड़ा एहसान है, तूने मुझे नेकी करने की तौफीक अता फरमाई। बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह पाक, मेरी तकरीर ज़्यादा लंबी हो गई तो गाइज़, अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा नाम अल्लाह पाक नेकियों में शुमार करे, बल्कि पूरी कायनात का नेकियों में शुमार करे। ये नहीं मेरा ही, अल्लाह पाक सबका नेकियों में शुमार करे, नेक कामों में शुमार करे, सबका नाम, सबका। हमें भी बहुत खुशी होती है नेकी करके, आपको भी खुशी होती है।